हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। पहले उसकी थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6, क्लास 11th मैथमेटिक्स का, लीनियर इनइक्वलिटीज़। यहाँ पर इस बार आज के लेक्चर में हम कुछ नई इनइक्वलिटीज़ सोल्व करना सीखेंगे। मेनली इनको ग्राफ से ही हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एक्सरसाइज के अंदर हम लीनियर इनइक्वलिटीज़ देखेंगे इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। और अभी तक ये तो है अपनी 6.2 की कहानी। और अभी तक हमने पढ़ी है लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल को हम जनरली बोल रहा हूँ मैं, हम 1D मतलब वन डायमेंशन के अंदर पढ़ते हैं और वो आसान होता है अपने लिए समझने के लिए। मतलब जब भी हम इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वैसे इसको हम 2D में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं और उस पॉइंट को वहाँ पे रखते थे, फिर या तो उधर का या इधर का, ऐसा कुछ करते थे ना अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उनमें। यहाँ पर लीनियर इनइक्वलिटीज है इन टू वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पर x भी आएगा y भी आएगा। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, x ग्रेटर देन -5, तो आप जानते हो हम ऐसे लाइन बना लेते हैं और यहाँ पर -5 मतलब यहाँ हो गया, ग्रेटर देन है तो ये इधर का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब पहली बात तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, ऐसे होंगे x + y ग्रेटर देन -5, मतलब y भी आ जाएगा। तो अब इनका क्या सिस्टम होता है वो मैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले यहाँ पर और भी चीज़ें जानते हैं। तो ये तो वो 1D और ये क्या होगा 2D। ठीक है, इसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर और भी बेसिक से चालू करते हैं, मतलब हम जीरो ग्राउंड से नहीं, माइनस से चालू कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा समझो कि मैं बोलूँ कि जैसे x = 5, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब आप जनरली बोलते हो कि ये क्या है कि पॉइंट है, ये एक 1D के अंदर है ना। ये यहाँ पे अब मैं जो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा मैं वन डायमेंशन के अंदर डिस्कस करूँगा, एक लाइन के ऊपर, मतलब नंबर लाइन के ऊपर। तो x = 5 मतलब नंबर लाइन पर उपस्थित एक पॉइंट, वो भी कौन सा, 5 पर। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, फिर 1 होगा, 2, ऐसा 5 पर है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन ये सारे साइन हटा दूँ और ऐसे बोलूँ कि x + y = 5, इसका क्या मीनिंग है, तो आप बोलते हो कि इसका मीनिंग क्या है कि स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हमने देखा था इसको 10th क्लास के अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। उसमें इसका ग्राफ बना देते तो ये क्या आता था, स्ट्रेट लाइन। मतलब ऐसे 2D में x एक्सिस y एक्सिस बनाते थे और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता था। यहाँ पर एक और चीज़ आप कनेक्ट करो, इस पॉइंट की वजह से इधर की तरफ एक क्या बन गई, रे। और इस पॉइंट की वजह से ये पूरी तो पहले लाइन थी, पहले ये पूरी लाइन थी, एक इधर रे हो गई और एक इधर भी क्या बन गई, रे बन गई। ऐसे पहले हम इसको बोलते थे कि ये कंप्लीट प्लेन है, ये ना, ये x एक्सिस का, y एक्सिस का, और ये तो अपनी लाइन है। तो हम पहले बोलते थे कि ये कंप्लीट एक प्लेन है, जिसको हम रेक्टेंगुलर प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन ऐसे बोलते हैं ना। स्ट्रेट लाइन के आने की वजह से क्या हुआ, ये है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। इसकी वजह से इस प्लेन के भी दो टुकड़े हो गए, जहाँ पर हम एक प्लेन को बोलेंगे फर्स्ट हाफ प्लेन, तो दूसरे वाले पोर्शन को हम बोल देंगे सेकेंड हाफ प्लेन। कई बार यहाँ पर हम अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन ऐसे भी बोल देते थे, लेकिन हम उन बातों से बचेंगे क्योंकि उनमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये हो गया अपर और ये इधर की तरफ लोअर, ऐसा नहीं है। हम तो वो लफड़ा ही खत्म करते हैं, हम बोलेंगे फर्स्ट हाफ प्लेन और सेकेंड हाफ प्लेन। इन दोनों के बीच में बॉर्डर कहाँ से बनी, इस लाइन की वजह से बनी, क्योंकि ये सब कुछ 2D में चल रहा है। यहाँ पर पूरी लाइन थी, उसके दो रेज में टुकड़े हो गए, किसकी वजह से, एक पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो सबका अपनी अपनी जगह पर आप कनेक्शन समझ पा रहे हो 1D में और 2D के अंदर। अब आगे क्या होता है, हम यहाँ पे जो इक्वल और इक्वल है ना, इनको इनइक्वलिटी में तब्दील कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इनइक्वलिटी बनाऊंगा तो क्या बोलूँगा, x ग्रेटर देन 5 या फिर लेस देन 5, ऐसा ही होगा। या फिर यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बोलूँगा x + y या तो ग्रेटर देन 5 होगा या फिर लेस देन 5 होगा। ठीक है, तो ऐसा समझो कि हमने ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में इसको समझते जा रहे हैं। ये इक्वेशन था और यहाँ पर हम इनइक्वलिटी में आ गए। तो अब हम समझेंगे कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन का सेट का क्या मीनिंग होता है वो चीज़ समझेंगे। तो देखो दोस्तों, x ग्रेटर देन 5 बोलूँगा तो इधर का आंसर आ जाएगा, x लेस देन 5 बोलूँगा तो इधर का आंसर आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट की वजह से ये बॉर्डर का काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन हटा के इक्वल का साइन लगा दूँ तो बॉर्डर का काम यही करेगा जो मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। तो यहाँ पर ये बॉर्डर का काम कर रहा है। ग्रेटर देन के लिए हो सकता है इधर वाली रे आ जाए, लेस देन के लिए हो सकता है इधर वाली रे आ जाए। ठीक है, जब तक इक्वल का साइन था तब बॉर्डर था, पॉइंट था। जब ग्रेटर देन या लेस देन हो गया तो उस बॉर्डर की वजह से इस पूरी लाइन के, पूरे डायग्राम के जितने टुकड़े हो गए उनमें से कोई एक आंसर होने लग गया।
तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट जो होगा वो क्या होगा, एक रे होगी वन डायमेंशन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूँ तो ये इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये जो लाइन है इसका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, वो एक बॉर्डर का काम करेगा, ठीक है। अभी तक हम बैकग्राउंड बना रहे हैं, तो ये एक बॉर्डर का काम करेगा। अगर मैं ग्रेटर देन लगा दूं तो हो सकता है बॉर्डर के उधर वाले नंबर आ जाए या फिर इधर वाले। लेस देन में भी हो सकता है कि उधर का हाफ प्लेन आ जाए या फिर इधर का हाफ प्लेन आ जाए। कंप्लीट तो एक प्लेन था, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन की वजह से कोई एक हाफ प्लेन आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। कोई एक यहाँ पे आंसर बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन सेट की बात करूँ तो सॉल्यूशन सेट यहाँ पर उस सॉल्यूशन सेट का क्या नाम होगा, हाफ प्लेन, ठीक है। हाफ प्लेन होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर कोई ना कोई रे आएगी, इसका मतलब जैसे इधर की रे अगर आ गई तो x की वैल्यू ही कुछ कोई ना कोई होगी। ऐसे यहाँ पर क्या है कि x अकेला 5 से बड़ा नहीं है, x और y दोनों मिलकर 5 से बड़े होते हैं अगर ग्रेटर देन का साइन लिया जाए तो यहाँ पर अकेले x से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे x और y दोनों मिलेंगे ना, वो जाके इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब, ओनली सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू। और x और y की वैल्यू को अगर मैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखूं, ऐसे कोमा लगा के, तो हमें थोड़ा बहुत ऐसे अनुभूति होगी कि यार ये तो पॉइंट की तरह है ना, x कोमा y। यहाँ पर एक कोई पॉइंट तो होगा नहीं कि जो इसको सेटिस्फाई कर दे। देखो मैं अगर इसकी बात करूँ कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, तो x की वैल्यू 1 ले लूँ, y की वैल्यू 6 ले लूँ, तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। x की वैल्यू 100 ले लूँ, y की वैल्यू 100 ले लूँ, तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऐसे मतलब अभी तो मैंने 2 पॉइंट गिनाए हैं, ऐसे इन्फिनिट अनंत करोड़ों लाखों कितने भी पॉइंट हम ले सकते हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मिलकर क्या बना लेते हैं, हाफ प्लेन। तो एक सॉल्यूशन मतलब एक पॉइंट होगा 2D के अंदर, और मतलब सॉल्यूशन सेट पूछ लिया जाए, पूरा ही सॉल्यूशन क्या होगा पूछ लिया जाए, तब हमें हाफ प्लेन बताना पड़ेगा। और इसके लिए हमें डायग्राम बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे, लीनियर इनइक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम डायग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हो 6.2 की जो एक्सरसाइज है, यहाँ पर पहली बात तो 2 वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में सिंगल वेरिएबल भी आ रहे हैं, लेकिन जब हम इनको सोल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसका क्या मीनिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कि हर तरफ कोई ना कोई डायग्राम है। यहाँ पे जिसको डार्क कर रखा है इसका मतलब है ये सॉल्यूशन सेट है, ये सॉल्यूशन रीजन भी बोल देते हैं इसको। ये मतलब हल क्षेत्र हो गया ना, ये कोई ना कोई एरिया हो गया ये। तो यहाँ पर हमें यही काम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम प्रोसेस पर आते हैं कि इनको आखिरकार हम कैसे कैसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसको कैसे डील करेंगे, अब उस पर आते हैं। ये तो बेसिक था कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, हम यहाँ पर हाफ प्लेन ही क्यों लेते हैं, ये अभी तक मैंने यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों अब देखते हैं स्टेप्स टू सोल्व लीनियर इनइक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको समझने के लिए साइमल्टेनियसली हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ ना, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 ले लेता हूँ। तो सबसे पहली स्टेप है आप ग्राफ बनाओ। किसका ग्राफ, लाइन का ग्राफ बनाओ। और लाइन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो या फिर लेस देन हो या फिर लेस देन इक्वल टू हो। यहाँ पर जो भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी उसको हटाओ और उसकी जगह आप इक्वल का साइन लगा दो, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसका ग्राफ बनाओ। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर इसमें एक बार, अच्छा ग्राफ बनाने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, एक बार x की वैल्यू 0 डाल दो तो y बराबर 2 मिल जाएगा, मतलब 0,2, सॉरी हाँ 0,2। एक बार y की वैल्यू 0 डाल दो तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, मतलब 2,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ग्राफ बनाते टाइम एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा आ गया x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 या फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, दोनों में अलग अलग, मतलब ग्राफ तो एक ही बनेगा लाइन का, लेकिन बनाने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। मतलब बनाने के बाद में हम देखो क्या करेंगे, जब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं हो, मतलब इनइक्वलिटी के साथ में जब भी आप ग्राफ बनाओगे तब इसका तो बना ही लोगे, लेकिन फाइनली जब आप अपने आंसर में इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हो, क्योंकि अगर आप पेन से करोगे तो फिर मिटा नहीं पाओगे, पेंसिल वाले तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो जब इक्वल का साइन नहीं हो तब आपको वही लाइन बनानी है, लेकिन डॉटेड लाइन बनानी है। और जब इक्वल का साइन हो, जो भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी के साथ में, तब आपको यहाँ पे सॉलिड लाइन बनानी है। तो इसको तो हम बोलेंगे डॉटेड लाइन और इसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड लाइन, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला काम, ये पहली स्टेप कंप्लीट हुई। दूसरी स्टेप क्या है, जब अपना ग्राफ बन चुका हो, या तो ऐसा या फिर ऐसा, उसके बाद में आपको एक थर्ड पॉइंट लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक थर्ड पॉइंट लेना है। टेक थर्ड पॉइंट
या फिर अदर पॉइंट। थर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 पॉइंट तो आप यहाँ पर इस लाइन का डायग्राम बनाने में काम ले लोगे, फिर जो भी आएगा वो इस प्रोसेस में थर्ड पॉइंट या फिर मैं उसको अदर पॉइंट बोल रहा हूँ। आप लाइन का डायग्राम कैसे बनाओ, फिर नया पॉइंट लेना, बशर्ते ये जो नया वाला पॉइंट है ये उस लाइन पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप जो अब नया जो पॉइंट लोगे डायग्राम बनाने के बाद में, वो अगेन उस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कभी कभी चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई आप कोई जनरली कोई पॉइंट लेते हो, जैसे आसान पॉइंट क्या होता है जनरली 0,0 होता, अगर ये पॉइंट उस लाइन पर आ गया तो फिर आप उस एग्जांपल में 0,0 मत लेना, ठीक है। हम जनरली 0,0 लेंगे, लेकिन कई बार हम 0,0 नहीं भी लेंगे, जो अदर पॉइंट जो आएगा उसको, ठीक है। लाइन पर नहीं होना चाहिए पहली बात। तो दोस्तों उसके बाद में थर्ड स्टेप पर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी हम ये अदर पॉइंट लेंगे जनरली हम क्या लेंगे, 0,0 लेंगे। जनरली मैं बोल रहा हूँ, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, और ये तो पता ही है कि 0,0 उस लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो जो अदर पॉइंट लेंगे वो हम इनइक्वलिटी के अंदर रखेंगे, उसके जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज है इनइक्वलिटी में रखेंगे। जैसे अपनी इनइक्वलिटी क्या है, अपने वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 2। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 है, मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, 0,0 रखूँगा। तो 0,0 देखो इस पॉइंट पर लाइन नहीं करता, 0,0 मतलब क्या है, ओरिजिन। अच्छा ये बताओ इनमें से डायग्राम कौन सा बनेगा, अपने यहाँ पर क्या ग्रेटर देन है ना, तो हम इस बार ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा फिर भी 0,0 तो यहाँ पर है, तो 0,0 तो इस लाइन पर उपस्थित है नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट लेना सही है। तो 0,0 उठाया और मैंने इसके अंदर रख दिया, तो क्या बना, 0 प्लस 0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह भी 0, ग्रेटर देन 2, तो 0 ग्रेटर देन 2। तो दो केसेस यहाँ पर बनेंगे, या तो ये जो पॉइंट है वो उसको सेटिस्फाई करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यहाँ से 2 सिचुएशन बनती है कि या तो उसको सेटिस्फाई करेगा या फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाइज और डज नॉट सेटिस्फाई। जैसा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये इस कैटेगरी में, इसमें नहीं, इसमें आ रहा है। 0 क्या 2 से ज़्यादा होता है, नहीं होता ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही हमें काम करना। अब वापस हम ग्राफ पर लौट आएंगे, क्योंकि हम सबको पता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के अंदर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाफ प्लेन होता है। तो या तो इधर का आंसर पूरा होगा या फिर उधर का आंसर होगा पूरा, ठीक है। तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया है। अब मैं वापस एक बार डायग्राम बना लेता हूँ, देखो कौन सा हाफ प्लेन अपना आंसर होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, तो पहले तो ग्रेटर देन है इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन बनाऊंगा। फिर मैंने देखो 0,0 वाला पोर्शन चेक किया था, 0,0 वाला पॉइंट उठा के हमने इनइक्वलिटी में रखा, ठीक है। इनइक्वलिटी हमने 0,0 वाला पॉइंट उठा के रखा, तो 0,0 ने उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो इस लाइन की वजह से हमें पता है कि 2 हाफ प्लेन क्रिएट हो गए। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकेंड बोल देता हूँ, हाफ प्लेन एंड हाफ प्लेन, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन सेट होगा वो कोई एक हाफ प्लेन होगा, या तो ये वाला पूरा इसका आंसर बन जाएगा या फिर इधर का ये पूरा इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जो भी आंसर होगा, इधर का आंसर बनने का मतलब है कि इधर का हर पॉइंट उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, या फिर इधर का आंसर बनने का मतलब है कि इस इनइक्वलिटी को इधर का हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इधर का सॉल्यूशन है तो इधर के सारे पॉइंट सेटिस्फाई तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इधर का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। अगर इधर का आंसर हो गया तो फिर उधर का सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ये क्लियर कट है कि एक साइड का ही सॉल्यूशन होगा, दूसरी साइड का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी हमने 0,0 हिट एंड ट्रायल से चेक कर लिया, 0,0 ने सेटिस्फाई नहीं किया उसको, ठीक है। 0,0 ने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, डज नॉट सेटिस्फाई, है ना। तो इधर के पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब इधर का कोई सा भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इधर का हाफ प्लेन सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कौन होगा, इधर का हाफ प्लेन। तो अब हम फाइनली बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के इधर इधर का जो पोर्शन है, ये इसको हम शेड कर देंगे, और ऐसे मतलब जैसे बुक्स के अंदर कर रखा है, ये जो पूरा पोर्शन है इधर का, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, अपना सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अब हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर, तो आप पूरी प्रोसेस समझ गए। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे उस लाइन का। अगर ओनली लेस देन या फिर ग्रेटर देन है तब डॉटेड ग्राफ बना लेंगे उस लाइन का। अगर इक्वल टू भी लगा हुआ साथ में तो उसको हम सॉलिड बना लेंगे। उसके बाद में इस लाइन पर जो उपस्थित नहीं है पॉइंट, जैसे मैंने 0,0 ले लिया, वो इसमें पुट करके देखेंगे। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है, ना, तो मैं इसके नीचे वाले पॉइंट जो प्लेन है उसको मैं शेड कर देता।
लेकिन इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो इधर का कोई सा भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ के अलावा जो उधर का जो प्लेन है वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर आपके दिमाग में ये आ जाता कि भाई इधर का एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं 5,5, तो 5,5 सेटिस्फाई करता ही करता, गारंटी है ये। देख लो आप खुद भी देख सकते हो। 5,5 उठा के इसके अंदर रखो, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, तो 10 क्या हो गया, >2 हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 का। इसमें लिखा हुआ है x + y < 5 और इसमें बोला है कि सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बनाना हमें, इन 2 डायमेंशनल प्लेन, मतलब वही प्लेन पर x एक्सिस y एक्सिस बना के। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है x + y < 5 में, ये मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या है, ग्राफ बनाना है, और वो भी किसका ग्राफ बनाना है हमें, x + y = 5 का। तो सबसे पहले आप इसके अंदर x की जगह 0 डालो, तो क्या मिलेगा, y की जगह 5 है ना, 0 + y = 5, तो y = 5 ही मिल जाएगा। फिर एक बार आप y की जगह 0 डाल दो, तो क्या मिल जाएगा। ये काम तो बहुत ही फास्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो ग्राफ बनाने वाला तरीका है ना, ये ऑलरेडी हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्राफ तो 9th क्लास में भी आ गया था। तो y की वैल्यू 0 डाल दी, तो उस केस में x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 5 मिल जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे, तो प्लॉट करने के बाद में ऐसा बन गया, ये 0,5 होगा यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर 0,5, और 5,0 होगा यहाँ पर x एक्सिस पर 5,0। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अब मैं इसको ऐसे लाइन को ज्वाइन तो कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर क्या है, लेस देन का साइन है, तो मैं इसको ऐसे डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करूँगा। कैसे ज्वाइन करूँगा, फिर मैं डॉटेड लाइन बनाकर ऐसे ज्वाइन करूँगा मैं। अच्छा, अब इतना काम अपना हो गया। अब मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेता हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लूँ मैं, कोई सा भी ऐसा पॉइंट ले सकता हूँ जो कि इसके ऊपर ना हो। आप ऐसे जानबूझकर, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो जानबूझकर आप वहाँ क्यों जा रहे हो। जैसे मैं बोलूँ कि यार 2,3 ले लूँ क्या, तो 2,3 मत लेना, क्योंकि 2,3 यहाँ पर आप रखोगे ना, 2 + 3 ये क्या बन गया 5, तो 5 = 5, तो 2,3 3,2 जानबूझकर इधर के पॉइंट क्यों लेना हमें। इधर या तो ये ले लो सबसे बढ़िया 0,0। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ले लेता हूँ मैं, 0,0। जब कभी भी लाइन अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तब हम 0,0 ही लेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि 0,0 वहाँ उससे दूर ही रहेगा हमेशा। अगर लाइन यहाँ से पास हो रही है ऐसे, तो फिर हम किसी और कोई क्वाड्रेंट या फिर एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ले लेंगे। तो 0,0 पॉइंट लिया। अब पॉइंट लेके क्या करना है, ये पॉइंट उठाओ और उस इनइक्वलिटी में रखो। ये पॉइंट किस में पुट करो, इन दी इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी के अंदर डाल दो। इनइक्वलिटी क्या है, ये है x + y < 5, तो 0 0 उठा के इसमें रखा हमने, x की जगह 0 + y की जगह 0 < 5। तो ऐसे नहीं कि <5 ये होगा ही होगा, आप देखो कि ये चीज़ सही है या गलत है। कई बार गलत हो जाता है, जैसे हमने एग्जाम्पल में अभी देखा था। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 < 5, क्या 0 5 से छोटा होता है, हाँ सही सही है ये ना, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसका मतलब ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के वजह से 2 हाफ प्लेन हो गए। एक तो इसको मैं फर्स्ट हाफ प्लेन बोल देता हूँ, और इधर का सेकंड हाफ प्लेन हो गया। तो आप बताओ, यहाँ पर ये ऐसे बन गई, ये है ना, ऐसे लाइन बन गई। अब आप बता सकते हो कि इधर का हाफ प्लेन आंसर होगा या फिर इधर का हाफ प्लेन आंसर होगा। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर गया, तो 0 0 ने इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दिया। इस बॉर्डर, ये बॉर्डर है जहाँ पे मैंने पेन रखा ना, ये एक बॉर्डर है, तो इसके इधर वाला एक पॉइंट था, उसने उसको सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब यहाँ के हर एक पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। मतलब इधर वाले जो पॉइंट है वो क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे, और इधर वाला कोई सा भी पॉइंट, इधर का आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एकदम क्लियर कट बॉर्डर होती है ये। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो इधर इधर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे वर्बली भी बोल सकते हो, मैं एक बार ही लिखूंगा, उसको बार बार नहीं लिखेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं, सेकंड हाफ प्लेन विच कंटेन्स 0 0 इज द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट कौन होगा, सेकंड हाफ प्लेन होगा। क्यों, क्योंकि वो 0 0 को रखता है और 0 0 उसको सेटिस्फाई कर भी रहा है। ठीक है, तो ऐसा सोल्व करते हैं। इसके अंदर देखो यहाँ पे 2 चीज़ काम की है। एक तो आप ग्राफ बना लो, ठीक है, ग्राफ बनाने के साथ में फर्स्ट सेकंड ये सब मतलब लेबलिंग कर देना। दूसरी चीज़ क्या है, हिट एंड ट्रायल। एक ऐसा पॉइंट जो कि उस लाइन पे नहीं है, वो वाला पॉइंट उठाओ और उसके अंदर चेक करके देखो। अगर सेटिस्फाई कर गया तो उधर वाला ही पोर्शन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ऐसा नहीं कि आप दूसरी तरफ का चेक करो, नहीं, दूसरी तरफ का ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन सेट होगा ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और अब आप यहाँ पे प्रोसेस तो जान ही गए हो, तो आप एक बार खुद से सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना और हम फटाफट इसको कवर भी कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब कोई नई चीज़ नहीं आने वाली। तो मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।